सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री राम लक्ष्मण को बाग में प्रवेश करने से एक माली ने क्यों रोका? राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर नगरी में ले गए। अब प्रश्न यह था कि इन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती हैं उन दोनों भाइयों को वहाँ ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा हैं, जनक जी ज्ञान स्वरूप हैं और वह जानते हैं ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में अपने हृदय में बसाया। इसी प्रसंग का यही आशय है। भक्ति के महल में ठहरने के पश्चात भगवान भक्त वत्सल हो गई और उसी समय लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर देखने की लालसा जागृत हुई। लक्ष्मण जी के भाव को जानकर राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, जब लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है तो मुझसे क्या कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण के मन में थोड़ा संकोच है, आपसे कहने में सकुचा रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। राजा जनक के 4 सेवक घूम रहे हैं, किनारे को बुलाकर उनके साथ लक्ष्मण को भेज देंगे या जनकपुर के दर्शन करवा कर ले आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखला कर ले आता हूँ। गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम तुम्हें लक्ष्मण को ले जाने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें तो नगर देखना नहीं है, तुम कह रहे हो मैं दिखला लाता हूँ। तो यह बताओ क्या तुम पहले जनकपुर आए हो, क्या जनकपुर तुम्हारा देखा हुआ है? राम जी ने कहा, नहीं आया तो नहीं मैं और देखा हुआ भी नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, जब तुम्हारा ही देखा हुआ नहीं है तो लक्ष्मण को कैसे दिखा पाओगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव नगर तो जनक जी के सेवक ही दिखलाएंगे, मैं तो केवल साथ में रहूँगा, क्योंकि सेवक पता नहीं लक्ष्मण को कब तक नगर में घुमाते रहेंगे। मैं साथ में रहूँगा तो अति शीघ्र नगर के दर्शन करा के ले आऊँगा। इस प्रसंग का आशय यह है कि राम जी कहना चाह रहे हैं कि भक्त के साथ भगवान का होना जरूरी है। भगवान साथ नहीं होंगे तो भक्त भटक सकता है, इसलिए राम जी लक्ष्मण के साथ जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को नगर दर्शन की आज्ञा दी। दोनों भाई जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। वहाँ के नर नारियों को जब यह पता लगता है कि सब इनके सुंदर रूप के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जनकपुर की नारियाँ महल अटारी से इनके दर्शन कर रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। कोई पीताम्बर का वर्णन कर रही है, कोई घुंघराले केसों का वर्णन कर रही है, कोई सांवले और गोरे रूप का वर्णन कर रही है, किंतु महिलाओं को प्रभु के मुख रूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब सखियाँ आपस में बात कर रही हैं, इनका रूप दिखाई नहीं दे रहा है। कहती हैं इनके रूप के दर्शन करने के लिए अभिमान रूपी महल से उतरकर नीचे भूमि पर आना होगा, तब इनके दर्शन होंगे। कोई कहती है हम मर्यादा में बंधे हैं, मर्यादा के कारण भूमि पर इनके सम्मुख नहीं आ सकती। तब जनकपुर में सखियाँ राम जी को ऊपर देखने के लिए कुछ व्यंग्य करती हैं ताकि दोनों भाई अपना मुंह ऊपर करें और हम उनके मुंह के दर्शन कर लें। यह एक युक्ति लगती है। एक पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो, ये कौन है? दूसरी सखी कहती है, हम तो इनके पिताजी तक को नहीं जानते, पिताजी तो क्या माताओं को भी नहीं जानते। और श्री राजा दशरथ जी का नाम लेती हैं और तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया आपकी आज्ञा हो तो ऊपर की ओर देखूं, कोई हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, हो सकता है कोई हमारा रिश्तेदार ही होगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखने तुम्हें इजाज़त नहीं है, यह भक्ति की नगरी है, श्री जानकी की नगरी है और इस नगरी में सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ। इस तरह दोनों भाई जनकपुर नगरी में अपने सुंदर रूप के दर्शन सभी नर नारियों को कराते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के दर्शन करके सब नर नारियों को अपने सुंदर रूप के दर्शन कराकर संध्या समय वापस गुरु जी के पास पहुँचे। अधिक विलंब हुआ जानकर मन में राम जी को संकोच हुआ। संध्या वंदन करके रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः काल उठकर गुरु वंदना दैनिक कार्यशैली से निर्मित होकर गुरु जी से आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि बाग के द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी पुष्प लेने के लिए अनुमति मांगने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, किंतु कोई नहीं दिखाई दे रहा। राम जी ने अपने नर लीला में हम मानवों को मानो अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से हमें संसार के किस तरह के शिष्टाचार का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, यह सब चरित्र व्यवहारिक रूप से करके दिखाया है।
राम जी देख रहे हैं कि बाग में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। राम जी के स्थान पर यदि हम होते तो मन में यह सोचते कि कोई देख तो नहीं रहा है और चुपके से बाग में घुसकर फूल तोड़ कर ले आते। राम कथा के यह प्रसंग हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवान अपने व्यवहार से यह बताते हैं कि पुष्प लेने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। तभी उन्हें दूर से एक माली आता हुआ दिखाई देता है और द्वार पर माली ने आकर दोनों भाइयों को देखा और मन ही मन बड़ा आनंदित हुआ। किंतु वह भी जनक जी के बाग का माली था। जनकपुर तो ज्ञानियों की नगरी है। माली जान रहा था कि यह भगवान है, किंतु कर्तव्यनिष्ठ था। जैसे ही राम जी ने पूछा, क्या हमें बाग में प्रवेश करके पुष्प लेने की अनुमति है? माली ने कहा, बिल्कुल नहीं। पुष्प लेना तो क्या, आप इस बगिया में प्रवेश भी नहीं कर सकते। दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, यहाँ तो बड़ा अपमान हो रहा है। गुरु जी हमें कहाँ लेकर आए हैं? और भैया कहते हैं, इधर मत देखो, नीचे देखकर चलो, ये वैदेही का नगर है। और तो और साधारण माली भी हमारा अपमान कर रहा है, किंतु कर भी क्या सकते थे। माली ने कहा, आप वही हो जिन्होंने रास्ते में आते समय एक पत्थर को छुआ था, उसे नारी का रूप धारण करके आकाश मार्ग से लुप्त हुआ है। मैं तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पाँव में जादू है और हो सकता है हाथों में भी जादू हो। आप वाटिका में आओगे, हाथों से पुष्प चुनोगे और कहीं जिस पौधे को आपने हाथ लगाए और पौधे नारी बनकर उड़ने लगे तो हमारी यह बगिया तो वीरान हो जाएगी। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम जी ने माली से कहा, भैया ऐसा नहीं है, हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है। आप विश्वास कीजिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना करते हैं। आप हमें किसी एक पौधे से एक पुष्प उतारने दो। यदि उस पौधे को छूने से, उस पुष्प को उतारने से यदि यह पौधा नारी बनकर उड़ जाता है तो फिर हमें दूसरे पुष्प की अनुमति मत देना। हम बिना पुष्प लिए वापस लौट जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे तो नारी नहीं बनते। माली ने कहा, यहाँ भी एक समस्या रहेगी, क्योंकि पुष्प लेने के लिए तुम्हें अपने हाथ धोने पड़ेंगे और हाथ धोने के लिए सरोवर में जाना होगा और सरोवर के किनारे पत्थर की सिलाई रखी हैं। तुम वहाँ जाओगे तो उन पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे और वह भी नारी बन जाएंगी। बड़ी परेशानी हो सकती है महाराज, मैं क्या जवाब दूंगा? यहाँ की व्यवस्था देखना मेरा कर्तव्य है। आप इस बगिया में प्रवेश ना करो तो ही उचित रहेगा। लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक शिला नारी बनकर उड़ गई थी। यह बात इस नारी माली को कैसे पता लग गई? किंतु बड़ी अद्भुत बात है, वह माली भी साधारण नहीं था। राजा जनक की बगिया का माली था और जनकपुर तो है ही ज्ञानियों का नगर। दोनों भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं और माली बगिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, भाई ये बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम यहाँ से पुष्प मिल सकें? माली ने कहा, एक उपाय है और आपको बताएंगे। जो आगे का उपाय है आगे की वीडियो में बताएंगे। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ढेर सारी जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।